Hello everyone, my name is Ashutosh and today our topic is spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है किसी चीज के बारे में पता लगाना कि उसके अंदर कैसे कैसे वो वर्किंग कर रही है, वो स्पेक्ट्रो है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पहले क्या होता था, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते थे हम लोग, क्लासिफिकल मेथड्स का यूज करते थे। क्लासिफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन किसका होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे काम कर रहे हैं। उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते थे, पहले के टाइम में क्या करते थे कि क्लासिफिकेशन करते, क्लासिफिकल मेथड जो होता था वो यूज करते थे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या होती है स्पेक्ट्रो। स्पेक्ट्रो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते थे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए किसका यूज होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। अब देखो क्या होता है बच्चों, पहले के टाइम में क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आजकल जो है क्या है कि बहुत मॉडर्न तरीके से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत काम चल रहा है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा बहुत जल्दी हमें पता लग जाता है। पर ये जो स्पेक्ट्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होता था, पहले आइडेंटिफिकेशन होता था, वो पहले के टाइम से चला आ रहा है। किस कब से चला रहा है, पहले के टाइम से चला आ रहा है। अगर मैं बात करूं स्पेक्ट्रो की, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए अगर आप CSI या नेट की तैयारी कर रहे हैं, IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के अंदर क्या है, NMR वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आते हैं। तो स्पेक्ट्रो के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता होना जरूरी है। चलिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या था, पहले भी क्या होता था, पता लगाया जा सकता था कि कैसे कैसे वर्किंग हो रही है, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने स्टेप्स के अंदर रिएक्शन हो रही है, इन सब के बारे में पता लगा सकते थे। पहले जो मेथड यूज होता था उस मेथड को हम कहते थे क्लासिकल मेथड ऑफ और टेक्निक। क्या कहते थे, पहले का मेथड था वो क्या था, क्लासिकल मेथड और टेक्निक। क्लासिकल मेथड और टेक्निक क्या थी, पहले हम यूज लेते थे, उसके अंदर टूल क्या होते थे, इसके टूल्स क्या होते थे, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होते थे। टूल क्या यूज करते थे, यहां पर हम टूल होता था हमारा, टूल हम यूज करते थे स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। कौन सा टूल यूज करते थे, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन एक टूल होता था, मतलब हमें पता लगता था इस स्टेप को, इस यहां पर ये रिएक्शन हो रही है, यहां ये हो रही है, यहां ये हो रही है, यहां ये हो रही है। देखो क्या होता है, कोई भी हम क्या देखते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, ऑर्गेनिक की करें, हर जगह काम आता है आप लोगों के ये। इनऑर्गेनिक के अंदर देखिए आपको प्रैक्टिकल दिया हुआ है, प्रैक्टिकल जब लैब में कर रहे होते हैं हमें क्या मिलता है, बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर मिल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है हम जब ढूंढ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो वो कई बार क्या होता है, ग्राम्स में मिलता है, वो कहां तक आ जाते हैं, मिलीग्राम्स तक आ जाता है। मिलीग्राम्स तक आ गया वो प्रोडक्ट। अब क्या हो रहा है वहां पर, क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। और यही जब अगर आप रिसर्च के ऊपर काम कर रहे होते हो, रिसर्च वर्क के अंदर काम कर रहे होते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। पॉइंट्स के अंदर जो अमाउंट आपकी वेस्ट हो रही है, पॉइंट्स के अंदर अगर वो खत्म हो रही है, वो आपके लिए बहुत मायना रखती है। इसीलिए क्या था, मॉडर्न की हमें जरूरत पड़ी थी। तो क्लासिकल की बात कर लेते हैं, क्या होती है यहाँ पर, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस यूज होती हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, किसके लिए होता था ये यूज, फॉर एन एलिमेंट, फॉर वन एलिमेंट। एक एलिमेंट के लिए क्या होता था, सबसे पहले ये यूज होना शुरू हुआ, एक एलिमेंट के लिए यूज हुआ कि क्या, इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव, क्या कहते हैं इसको, क्वांटिटेटिव एलिमेंट टेस्ट। क्या नाम दे दिया इसको, क्वांटिटेटिव एलिमेंट टेस्ट। ठीक है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होगा यहां पहले, क्या होगा यहां पहले, क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव एलिमेंट टेस्ट होता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, स्पेक्ट्रो के अंदर क्या पता करते थे, उसकी जो एलिमेंट हमें मिला है उसकी क्वालिटी क्या है।
फिर क्वालिटी हो गया, क्वालिटी के बाद हम क्या चेक करते हैं, उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें वो रिसीव हो रहा है। फिर क्या चेक होती है, क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, कितनी क्वांटिटी हमें रिसीव हो रही है। क्वालिटी पता लग गई, क्वांटिटी, पहले क्या करते थे क्लासिकल मेथड, एक एलिमेंट लिया उसके ऊपर क्या किया, क्वालिटेटिव टेस्ट कर लिया, क्वालिटी कैसी है उसकी पता लग गया। फिर क्या कर लिया हमने, रिएक्शन एक टाइप की क्वालिटी चेक करने के लिए रिएक्शन कर, फिर हमने क्या कर लिया, क्वांटिटेटिव चेक कर लिया, क्वांटिटी क्या रिसीव हो रही है। फिर उसके बाद क्या होता था, क्वांटिटेटिव क्या था, एम्पियर फॉर्मूला, इससे क्या मिलता था हमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या मिलता था, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया आप लोगों को। एम्पेरिकल फॉर्मूला से मिलने के बाद क्या हुआ, यहां पर आपको क्या मिला, मोलिक्यूलर मास मिला। अब आपको क्या मिला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया, मोलिक्यूलर, तो देखिए ये स्टेप कितना बड़ा हो गया। अब मोलिक्यूलर मास मिल गया तो उसके बाद क्या फाइंड होता है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा उसका। देखो कितना लंबा प्रोसेस बना है ये। इस क्लासिकल जो मेथड था और टेक्निक थी वो बहुत लेंथी प्रोसेस था, मतलब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करते चलो और आपको मिलता जाएगा। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हो, सपोज दैट आप ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे हो, किसी मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हो, ड्रग्स ही होती हैं वो, उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको क्या होगी, बहुत दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि एक ड्रग होता है वो 15-15, 20-20 स्टेप के अंदर चलती जाती है उसकी रिएक्शन, और 15-20 स्टेप तक लिखते जाओगे तो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए क्या हुआ था, इसके कारण ही इसको इतना लंबा प्रोसेस ना फॉलो करना पड़े, इसके लिए क्या कर लिया इन्होंने, मॉडर्न टेक्निक का यूज कर लिया। किसका यूज किया, मॉडर्न मेथड और टेक्निक का यूज किया। वो देखिए अब क्या होता है, देखिए अब यहां पर यूज हो रहा है हमारा मॉडर्न टेक्निक और मेथड। मॉडर्न टेक्निक और मेथड्स का यूज किया, मॉडर्न टेक्निक मेथड्स यूज किया तो उसको क्या नाम देते हैं हम, किसके नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं मॉडर्न टेक्निक या मेथड को, जिसके बारे में हम बात करते हैं। स्पेक्ट्रो बहुत लेंथी है, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, स्पेक्ट्रो बहुत लेंथी है, बहुत अच्छा सिलेबस है इसका स्पेक्ट्रो का बनता है, पर इसके अंदर क्या है, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। ये नहीं है कि सीखने को नहीं मिल रहा, स्पेक्ट्रो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर काम होता है। किसके ऊपर काम करते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम काम करते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर हम काम करते हैं। तो ये क्या है, इसका क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन टूल है, हैशटैग टूल है ये क्या है, हैशटैग इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या है, एक टूल है। टूल की तरह हम क्या कर रहे हैं भाई, स्पेक्ट्रो को यूज कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर, मतलब रेडिएशन जो भी होते हैं, रेडियो एक्टिव जितनी भी जो है हमारी रेज हैं उनके ऊपर काम करते हैं। वो किसके अंदर होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होता है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का मीन क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन क्या है। स्पेक्ट्रो की डेफिनेशन क्या कहती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन विद क्या हो जाएगा, मैटर। किसके साथ, मैटर के साथ। कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या रेडिएशन कितना शो करती है, किस मैटर के साथ, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को हम नाम दे देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम दे देते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, किसी भी मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या करना, पता करना कि क्या है, किस मैटर के साथ कैसे कर रही है। देखो डायग्राम के थ्रू समझे अगर हम इस चीज को, यही चीज को अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा। सपोज दैट अगर मैं आप लोगों को क्या दे दूं, यहां पर एक क्या दे दूं, मैं यहां पर एक मैटर बीच में रख दूं। देखिए मैटर बीच में रख रहा हूं, मैटर के साथ काम कर रहा हूं, किसी भी एक एलिमेंट का कोई मैटर है उसके साथ मैं काम कर रहा हूं, तो देखिए क्या होगा, यहां पर मैंने क्या रख दिया, इसको क्या नाम दे दिया, मैटर। कोई भी है, मैटर की कितनी भी स्टेट्स हो सकती है, किसी भी स्टेट के अंदर है, मैटर रख दिया मैंने, और यहां से क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ही बात होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कर दी मैंने, रेस क्या कराई, क्रॉस कराई, और क्या हुई, यहां से भी क्या हुई, इंटैक्ट के रूप में भी मुझे क्या मिला, और इंटरप्रिटेशन के रूप में भी मुझे क्या मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही मिली। मुझे क्या मिली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मिली। बच्चों सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो कोई चीज है मैटर से क्रॉस कर रही है, रेज है, मतलब क्या है, रेज के, आप लोगों ने वाईफाई देखा है अपने घरों का, वाईफाई कैसे काम करता है, एक पूरे घर के अंदर और एक काफी बड़े एरिया के अंदर आपको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है सिग्नल। उसी टाइप से क्या होता है, आप लोगों ने एक्सरे सुना है, एक्सरे क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहा है, मतलब कई बार क्या होता है, ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर रुक रहा है, वो फोटो तो ही क्लिक हो रही है, ये तो नहीं है बॉडी को आर पार करके जा रहे हैं, नहीं। माइक्रोवेव सुना है आपने, माइक्रो रेज होती है उसके अंदर, वो कैसे काम करती है, खाना है, खाना रखा, उसके अंदर क्या हुआ, माइक्रो रेज ने अटैक किया, आपका खाना क्या है, वहां पर मैटर है, आपका खाना क्या है, वहां पर मैटर है। आपने क्या किया, मैटर के ऊपर क्या किया, रेज अटैक कराया, आपके खाने ने उस रेज को क्या किया, ऑब्जर्व किया, और उसके अंदर क्या हुई, रोटेशन शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई, रोटेशन शुरू हो गई। रोटेशन शुरू हुई मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या हो रहा है, पूरे के अंदर रोटेशन शुरू हो रही है, तो मतलब पार्टिकल्स की जो मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर क्या शुरू हो जाएगी, मूवमेंट शुरू हो जाएगी। अगर कोई चीज घूम रही है तो घूमने से क्या बनती है बेटा, एनर्जी बनती है, हीट बनती है, तो वो क्या करने लग जाता है, इसी कारण से खाना आपका गर्म होता है। यही कारण है कि आपका खाना आपको गर्म मिलता है, माइक्रोवेव इसी के ऊपर काम करता है भाई, यही रीजन है आपका माइक्रोवेव खाना गर्म कर रहा है, और कोई भी रीजन नहीं है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, यहां पर क्या होगा, इंटरप्रिटेशन के रूप में मुझे क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरप्रिटेशन के रूप में मुझे क्या मिल गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यहां से क्या किया मैंने, जैसे ही रेस को क्या कराया, क्रॉस कराया, तो यहां पर क्या होगा, कुछ पार्ट्स के अंदर क्या होंगी, रेस क्या होगी, ऑब्जर्व करेगा या नहीं करेगा भाई। तो यहां पर क्या बनता है, मेरे को 5 से 6 टाइप का क्या मिलता है, एक सिम्टम्स मिलते हैं, यहां हमें पता लगता है। पहला क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। क्या होता है पहला, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन हो गया। सेकंड क्या होता है आपका, रिफ्लेक्शन। कोई चीज है, सपोज दैट ये मेरे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने क्या किया, ये आपकी क्या है, कोई रेस है। आप लोगों ने कांच देखा है, ग्लास देखा है, जिसके अंदर आप मिरर देखा है, उसके अंदर क्या होता है, देखो वहां पर क्या हो रहा है, जैसी क्या आई, कोई सन की जो लाइट आई, वो क्या हुई, वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब एक तो क्या करती हैं, ऑब्जर्व कर लेती है कोई चीज, कोई ये डस्टर रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद ये लकड़ी हमें हल्की हल्की गर्म लगने लग जाएगी, अगर गीली है तो सूख जाएगी, मतलब ये क्या कर रही है, रेस को ऑब्जर्व कर रही है। बच्चों अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखो, अगर इसके ऊपर, रेस के ऊपर क्या किया मैंने, अटैक किया। सपोज दैट ये क्या था, मेरे पास एक मिरर था, मिरर के ऊपर मैंने जैसे ही रेस को अटैक कराया, तो वो क्या होने लग गई, रिपेल होने लगी, रिफ्लेक्स होने लगी, अपने जिस पाथ से आई थी उसी पाथ के ऊपर वापिस मूवमेंट करने लग गई, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या होगा आपका, रिफ्लेक्शन।
अब्जॉर्प्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, थर्ड क्या होगा, ट्रांसमिटेशन, ट्रांसमिट कर जाएगी, मतलब या तो पूरी क्रॉस कर जाएगी या बीच में ही रह जाएगी। एक फोटो क्लिक किया, ट्रांसमिट हुआ, तो ट्रांसमिट ही होगा, मतलब एक फोटो से क्लिक करके आपके पास पहुंचा रहा है, वो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिशन। तभी तो एक्सरे के अंदर हड्डी को आर पार दिखता है भाई, हड्डी दिखती है आपको अपनी बॉडी की। ट्रांसमिशन। फिर उसके बाद आता है एमिशन। क्या आता है, एमिशन। और लास्ट एंड फाइनल क्या आता है, सिक्रीशन। सिक्रीट करना मतलब जो आ रहा है उसको, जो आया उससे या तो ज्यादा निकाला या कम निकाला, वो क्या है आपका, सिक्रीशन है। क्या है बच्चों, सिक्रीशन है। तो हम स्पेक्ट्रो के अंदर क्या काम करते हैं, तीन के ऊपर काम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इंटरेक्शन, थ्री टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के बेसिस पे स्पेक्ट्रो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट क्या है आपका, सबसे मेन काम आपका ऑब्जॉर्प्शन करता है, ऑब्जॉर्प्शन बेस्ड। क्या है, ऑब्जॉर्प्शन ऑब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपकी। पहला काम कौन कर रहा है, ऑब्जॉर्प्शन कर रहा है। दूसरा काम कौन कर रहा है आपका, यहां पर कौन करेगा, एसिमिलेशन, एसिमिशन, एमिशन, सॉरी एमिशन। पहला ऑब्जॉर्प्शन, दूसरा एमिशन, और तीसरा कौन करेगा, क्या था भाई, लास्ट और फाइनल क्या नाम था भाई, बताओ भाई, स्कैटरिंग। क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। तीन के ऊपर ही आपकी पूरी की पूरी स्पेक्ट्रो टिकी हुई है। ये आपका तीन क्या है, बेस है। अगर ये नहीं होता तो स्पेक्ट्रोस्कोपी काम नहीं करती। आप लोग जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ती हो, इन तीन के बेस के ऊपर ही पढ़ती हो। इन तीन से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाता, चाहे आईआईटी जैम हो, चाहे सीएसआईआर नेट हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, इनसे बाहर आपके लिए नहीं जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो, देखो क्या करें अब आपको, ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, चलिए इसको रब कर देते हैं फटाफट। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ऑब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रो, ऑब्जॉर्प्शन के बेसिस पे स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने टाइप की होती है, नॉन डायग्रामेट मल्टी एनर्जी स्टेट्स होती हैं इसके अंदर। कैसी होती है, नॉन डायग्रामेट, सॉरी यहां पर क्या होता है, नॉन डीजनरेट क्या होती है, मल्टी स्टेट्स होती है। कैसी स्टेट्स होती है, नॉन डीजनरेट, जनरेटेड नहीं होती ये, नॉन डीजनरेट होती है। ऑब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, नॉन डीजनरेट, कैसी, डीजनरेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। नॉन डीजनरेट मल्टी एनर्जी डायग्राम्स बनते हैं। नॉन डीजनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट्स होती हैं, मतलब यहां पर क्या है, जनरेट नहीं है, कोई हमें नहीं पता कौन से के अंदर काम हो रहा है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, और क्या होती है, स्पिन एनर्जी स्टेट। चार स्टेट्स बनती हैं इसके अंदर। पहली कौन सी है, एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट।
इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ड होती है। दूसरी कौन सी होती है आपकी? वाइब्रेशनल। एनर्जी स्टेट। तीसरी आपकी होती है रोटेशनल। एनर्जी स्टेट। और चौथी आपकी कौन सी होती है? स्पिन एनर्जी स्टेट। चौथी कौन सी होती है आपकी? स्पिन एनर्जी स्टेट। कौन कौन सी करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और स्पिन के ऊपर हम बात करेंगे। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने एक ऑर्डर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, नहीं तो बीएससी के अंदर तो जरूर पढ़ा होगा। 11 12 नहीं कहता मैं, बीएससी कहता हूं बच्चों। बीएससी के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? एक ऑर्डर पढ़ा होगा। वो ऑर्डर क्या होगा आपका? सबसे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पिन की बात कर रहे हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पिन जब काम करते हैं मैग्नेट्स के बीच में ही होता है। देखिए कोई भी है, सपोज दैट मैंने आपको क्या दिया हुआ है, ये दो मैग्नेट्स हैं, दो कलर आपस में अपोजिट है, ब्लू है एक रेड है, बिल्कुल है सर सॉरी। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये क्या कर रहे हैं? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। सपोज मैंने यहां पर एक क्या रख दी? मैग्नेट लाकर रख दी। मैंने क्या रख दी? यहां पर एक मैग्नेट लाकर रख दी, और दूसरी तरफ भी क्या रख दी? मैग्नेट, और ऊपर भी क्या रख दी? मैग्नेट रख दी। अब यहां पर आपको पता है एक तरफ होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, और यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर मैंने रखा साउथ पोल और यहां रखा नॉर्थ। जो आपस के अंदर थे वो तो क्या कर रहे हैं? सॉरी, यहां भी साउथ है, यहां पर साउथ था। जो आपस में एक दूसरे से क्या थे? अपोजिट थे। वो अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पास बुला रहे हैं, आओ हम अब पास में बैठकर क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। पार्टी करेंगे तो मतलब क्या है? एक दूसरे की क्वालिटीज अपने आपस में एक्सचेंज करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? अगर क्या है? सेम सेम क्या है? स्टेट्स है। मतलब अगर मैग्नेट के दोनों पोल्स क्या है? बिल्कुल सेम है। तो यहां पर ये लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का मारेंगे, तू कौन मैं कौन, वो वाली बात यहां पर ये करेंगे। अगर ये यहां पर ये बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है? यहां पर आप लोग को मतलब पता लग रहा है सेम सेम क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? पास बुलाते हैं। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका ऑर्डर पढ़ा होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आपने पढ़ा होगा, ऑर्डर किस किस का पढ़ा होगा? गामा रेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। गामा रेस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इनका क्या होता है? सबसे हाई होता है। फिर उसके बाद कौन सी आती है आपकी? गामा रेस के बाद आती है एक्स रेस। तभी ये आपकी बॉडी को क्रॉस कर पाती हैं, बॉडी की बोन्स को क्रॉस कर पाती हैं, क्योंकि गामा रेस एक्स रेस के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ज़्यादा है। तो उसके बाद कौन सी आती है? एक्स गामा रेस, फिर क्या है? एक्स रेस, फिर यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस। यहाँ पर क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेस का मतलब क्या समझ लेते हैं हम? यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद क्या आती है? विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या आ जाती है? विजिबल स्पेक्ट्रम आ जाती है, विजिबल आईआर स्पेक्ट्रम आ जाते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज है और उसके बाद क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो ये अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? लाइट से ये सभी एक तरह की क्या है? लाइट्स होती हैं। रेज और लाइट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये याद रख के चलिए, एक्सरे जब हमारी बॉडी में क्रॉस कर पहुंचती है तो वो एक लाइट की फॉर्म के अंदर ही होती है, लाइट की स्पीड से मूवमेंट करती है, पर उसके अंदर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? हाई है भाई। हाई है तो मतलब क्या हो रहा है? वो आगे जाकर अंदर पहुंच रही है। कहां तक? बोन्स तक। कहां तक? बोन्स तक पहुंच रही है। फिर यूवी स्पेक्ट्रम, और फिर उसके बाद क्या आता है? आईआर स्पेक्ट्रम। फिर कौन सा आता है हमारा? माइक्रो। फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपका? माइक्रो के बाद क्या आ रहा है? रेडियो वेव। कौन सा आ रहा है? रेडियो वेव।
रेडियो वेव्स क्या होती हैं, सबसे वीक होती हैं रेडियो वेव। क्यों? क्योंकि क्या आप लोगों ने देखा है कि हम जो रेडियो वेव्स देखते हैं वो क्या होती है, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कम होता है, रेडियो एक्टिव्स होती है, मतलब अगर आप इनके पास जाओगे तो आपके लिए उतनी ज़्यादा हार्मफुल है, अगर आप दूर रहोगे तो कम हार्मफुल है आपके लिए। तो मतलब ये क्या है आपके लिए रेडियो वेव्स क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। उसके बाद आता है माइक्रो के अंदर क्या हो जाता है, खाना गर्म करने के लिए हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं, वो माइक्रोवेव इसी के ऊपर क्या है, बेस्ड है। फिर IR स्पेक्ट्रम, फिर UV, फिर एक्स रेज बहुत है हार्मफुल है, और उसके बाद क्या है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए क्या है, गामा रेज है। गामा रेज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और CSIR UGC नेट की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।